Welcome back, class 9th. This is the 7th part we are discussing of history chapter 3. Let's continue our chapter. The racial utopia means एक ऐसा आइडियल सोसाइटी, एक जिसमें कि केवल आइडियल पीपल रहते हों, ठीक है, आइडियल नाजीज रहते हों, और बाकी जो सारे उनसे अदर देन जो आइडियल वो नाजीज होंगे उनको सबको उन्होंने क्या पॉलिसी रखी कि उनको सबको वो किल कर देंगे. So, under the shadow of war, Nazis proceeded to realize their murderers' racial ideals. ठीक है, नाजीज ने क्या किया कि अपने रेशियल आइडियल जो वर्ल्ड था एक उसके फॉर्मेशन में वो लग गए. ठीक है, तो वो मर्डरर तक बन गए, लेकिन वो अपने ही एक आइडियल सोसाइटी उनको बनानी थी. एक तरफ वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जेनोसाइड मीन्स जो लार्ज स्केल पे जो किलिंग ऑफ पीपल होती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है. ओके, एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप. जो पोलैंड का जो पार्ट उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था उसको अब उन्होंने डिवाइड कर दिया. ठीक है, मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड टू जर्मनी. जर्मनी में उसको मिला लिया. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. तो जो पोलैंड के जो लोग वहाँ पे थे तो उनको उनके घर छोड़ने के लिए फोर्स किया गया, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो जर्मन्स थे उनको वहाँ पे बसा दिया गया. मीन्स उनको वहाँ पे रहने दिया गया. पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल. अब कैटल मीन्स उनको जानवरों की तरह उनको वहाँ से भगा दिया गया. इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट. ठीक है, एक जो जर्मनी का पोलैंड का जो एक पार्ट था उसको उसका नाम जो जनरल गवर्नमेंट था उस वहाँ पे उन सबको भगा दिया गया. द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल्स ऑफ द एम्पायर. एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे कि सारे अनडिज़ायरेबल्स को रखा जाएगा. मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स. ठीक है, जो पोलैंड के जो बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट जो लोग थे वो उनको लार्ज स्केल पे मर्डर किया गया. क्यों? ताकि इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल. उनको ताकि वहाँ के बाकी बचे हुए लोगों को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली उनको अपना गुलाम बनाया जा सके. ठीक है, उनके ऊपर रूल किया जा सके. क्योंकि जब बोलने वाले नहीं रहेंगे, जब इंटेलिजेंट लोग नहीं रहेंगे, तो जो जो कम इंटेलिजेंट हैं या जो किसी को किसी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, तो फिर वो उनको गुलाम बना लेना था. ठीक है, वो बना लेना चाहते थे, इसीलिए जो इंटेलिजेंट पीपल थे वहाँ पे उन सबको किल कर दिया गया. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. अब जो आर्यंस जैसे लगने वाले जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, ठीक है, पोलैंड के जो चिल्ड्रन थे उनको उनकी मदर से छीन के और उनको रेस एक्सपर्ट्स जो थे कि ये जो बच्चे हैं ये बड़े जाके ये नाजीज़ को सपोर्ट करेंगे या नहीं, इस तरह से वो रेस एक्सपर्ट्स के पास में पहुंचा दिया गया. ठीक है, इफ़ दे पास्ड द रेस टेस्ट. ठीक है, अब रेस टेस्ट वो रेस ऐसा नहीं कि 100 मीटर रेस लगाई वो वाली नहीं. मीन्स जो उनकी जाति का जो टेस्ट किया गया और उसमें अगर वो आर्यंस जैसे अगर वो लगने वाले हैं, मीन्स वो बड़े होके वो आर्यंस को सपोर्ट करेंगे, अगर इस तरह से उनमें अगर कोई भी क्वालिटी दिखी, देन दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज़. ठीक है, तो क्या किया जाता उनको जर्मन फैमिलीज़ में उनको पाला जाता. एंड अगर वो ऐसा उनको देखकर वो रेस एक्सपर्ट ये बताते कि नहीं ये बड़े होकर ये आपको आपके ऑपोजिट जाएंगे, तो फिर उनको क्या किया जाता, दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेनेजेस वेयर मोस्ट पेरिश्ड. ठीक है, तो उनको वहाँ पे जो ऑर्फेनेज में डाल दिया जाता है और जहाँ पे वो ज़्यादातर मर जाते थे. विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज किलिंग फील्ड फॉर द जूस. अब जनरल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे कि जूस को रखा जाता था. ठीक है, जो अनडिज़ायरेबल्स थे उनको रखा जाता था. गेटोज भी जो जूस की जो कॉलोनीज थी वही थी, और गैस चैम्बर्स. तो ये गेटोज, गैस चैम्बर्स, जनरल गवर्नमेंट, ये सब क्या थे, ये किलिंग फील्ड्स थे जूस के लिए, कि यहाँ पे जूस को मार दिया जाता था. ठीक है, ये यहाँ पे नीचे एक जो पिक्चर है वो है ये दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार यूज्ड. फ्रेट कार्स होती है जो कि माल को ले जाने में काम आती हैं. ठीक है, गुड्स ट्रेन की तरह. तो ये यूज टू डिपोर्ट जूस टू द डेथ चैम्बर्स. ठीक है, इस तरह की जो फ्रेट कार्स जो थी उनमें जूस को भरा जाता था और वहाँ इनसे उनको गैस चैम्बर्स तक ले जाया जाता था. इमेजिन द कंडीशन ऑफ जूस. ठीक है, now here on this page let us read about the steps to death. Means what they did, what Nazis did with the Jews.
ओके, एंड ऑल अदर अनडिज़ायरेबल्स। सो पहले तो 33 से 39 तक तो क्या किया कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। ठीक है, उनको पूरा का पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको गेटोज़ में या उनको जो जनरल गवर्नमेंट जो एरियाज़ थे उनको वहाँ पे उनको भेज दिया जाता। ठीक है, और ये कहकर कि यू डू नॉट हैव एनी राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। सो और इसमें जो नरम्बर्ग लॉ था सिटीजनशिप का, ठीक है, उसकी क्या कंडीशंस थी, दैट ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स enjoying द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। केवल उन्हीं को जर्मन एम्पायर का प्रोटेक्शन मिलेगा जो कि जर्मन से बिलोंग करते हैं या उन्हीं के ब्लड रिलेशन में है। देन मैरिजेस बिटवीन जूस एंड जर्मन वर फॉरबिडन, उनके बीच में कोई मैरिजेस अलाउ नहीं की गई। देन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन जूस एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिलेशन रखता था तो वो क्राइम होता था। देन जूस वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, उनको नेशनल फ्लैग जो है वो फहराने का भी उनको राइट नहीं था, वो भी रेस्ट्रिक्शंस थे। एंड अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड दैट बॉयकॉट ऑफ जूइश बिजनेसेस, ठीक है, उनके बिजनेस का भी बॉयकॉट किया गया। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको गवर्नमेंट सर्विस में आने की कोई परमिशन नहीं थी। देन फोर्सेस सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनको कन्फिस्केशन होता है जब्त कर लेना। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने सब अपने अंडर ले ली थी, कन्फिस्केट कर ली थी, जब्त कर ली थी। ओके, बिसाइड्स Jewish properties were vandalized and looted, houses attacked, synagogues burned। synagogues होते हैं जहाँ पे कि जूस के जो प्रेयर हाउसेस होते हैं, मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं। ठीक है, हियर इट इज़ गिवन synagogue मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑफ Jewish faith, जो जिन Jewish पीपल होते हैं उनका प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। ठीक है, तो synagogues burnt and men arrested in a pogrom in November 1938। वहाँ मैन थे जो जूस थे उनको भी जला दिया गया। दिस रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, और इस इंसिडेंट को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको मार दिया गया। ठीक है, तो इसको द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में याद किया जाता है। Here see this sign declares that this नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट इज़ फ्री ऑफ जूस, मीन्स यहाँ पे कोई भी जूस नहीं है, यहाँ पे सारे जो हैं वो जर्मन रहते हैं, मीन्स एक आइडियल सोसाइटी बन चुकी है ये। और इस पिक्चर में दिस इज़ ऑल आई हैव टू सेल, मैन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन गेटोज, उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जो उनके पास सामान होते थे वो सब के सब वो बेच देते थे, क्योंकि उनके पास जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गेटोज मीन्स जो जूस की कॉलोनीज थी। अब जो स्टेज 2 उनकी थी कि फर्स्ट स्टेज पे तो उन्होंने केवल एक्सक्लूजन किया था, फिर 1940 से 44 तक उन्होंने क्या और किस तरह का बिहेवियर जूस के साथ किया था, अनडिज़ायरेबल्स के साथ किया था, कि गेटोइजेशन मीन्स उनकी जो गेटोइजेशन होता है सेग्रीगेशन ऑफ अ ग्रुप, जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो अनवांटेड थे, अनडिज़ायरेबल थे, उनको सेग्रीगेट कर दिया था उन्होंने, अपने आप से अलग कर दिया था, अलग कॉलोनी में भेज दिया था। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, बार बार उन्हें ये कहा जाता था, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। ठीक है, देन फ्रॉम सेप्टेम्बर 1941 ऑल जूस हैड टू वेयर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। ठीक है, उनको येलो स्टार पहनना होता था। दिस आइडेंटिटी मार्क वॉज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और ये जो आइडेंटिटी मार्क थी उनके पासपोर्ट पे भी स्टैम्प कर दी गई थी। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेज, ठीक है, सब पे ये जो आइडेंटिटी थी ये लगा दी गई थी येलो स्टार पहने हुए। They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east। तो गेटोज लाइक लॉज में उनको इस तरह से रखा जाता था, जो गेटोज की तरह ही थे कि वहाँ पे जूइश पीपल ही रहते थे। एंड वार्सा भी एक प्लेस है जर्मनी में ईस्ट में, तो वहाँ पे उनको रखा जाता था। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पोवर्टी। ओके, जूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ गेटो। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene। और फिर कुछ दिनों में ही क्या हुआ, वहाँ पे जो गेटोज जो कॉलोनीज थी वहाँ पे हंगर हो गई। ठीक है, वहाँ पे स्टारवेशन हो गया, भुखमरी हो गई, और वहाँ पे डिजीज़ हो गई, बीमारियाँ हो गई। ठीक है, और वहाँ पे जो गंदगी, पुअर हाइजीन रही नहीं ना, बिकॉज उनको कोई राइट ही नहीं था
उनको कोई भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवा ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट उनको वॉशरूम तक जाने की भी बहुत ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वहाँ पे हाइजीन वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। फिर 1914 ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मीन्स टोटली वहाँ पे जो था एक तरह से पूरा ही सर्वनाश हो गया था, एक तरह से कह सकते हैं हम। ओके, तो टोटली वहाँ पे डिस्ट्रॉय उन्होंने कर ही दिया था। और उन्होंने क्या उनको कहा, यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, जब वो बच निकल के भाग रहा था तो वो मारा गया। द कंसंट्रेशन कैंप्स वर एनक्लोज्ड विद लाइव वायर्स। ठीक है, लाइव वायर्स की वहाँ पे करंट पास होता रहता था 24 आवर्स। और here in this another image you can see that pile of clothes outside the gas chamber। ठीक है, गैस चैम्बर में यहाँ पे क्लोथ्स का जो ये पाइल ये इकट्ठा हो गया कि ये जो लोग मार दिए गए थे, तो ये उन सबके ये जो क्लोथ्स थे, ठीक है, उनसे ये जो पाइल इकट्ठा हुआ है। सोचो कितने, think lakhs and millions of people were killed over there। Then here in this another picture, Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods train। ओके, ये डेथ फैक्ट्रीज पे लाए गए। ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हैं शूज़। दीज आर शूज़ टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर फाइनल सोल्यूशन। उनको मारने से पहले उनके जो शूज़ लिए गए थे, ये उसकी एक इमेज है। और ये कंसंट्रेशन कैंप की इमेज है। ओके, नाउ another topic which is coming here in this chapter, that is youth in Nazi Germany. This we will discuss in our next video. Till then, goodbye, God bless you.